Today looks like we may be able to complete chapter 4 of Galatians. आज हम जो चौथा अध्याय है गलातियों का वो आज हम पूरा कर पाएंगे। Today we'll be looking at this section 21 to 31. जो 21 से 31 तक का वचन हम देखेंगे। Where the life of Hagar and Sarah are compared to the old and new covenants. तो हम यहाँ देखते हैं कि जो सारा और हाजिरा की जो जीवन है उसका जो तुलना की गई है वो नई वाचा और पुरानी वाचा के साथ की गई है। So the Apostle Paul is writing this specifically to these Jews, to these Galatian churches who were leaning towards Judaism. वो जो प्रेरित पौलुस हैं वो जो गलाती के विश्वासी थे वो पुरानी वाचा की ओर झुक रहे थे, इसी कारण उन्होंने उन्हें समझाया। So we see earlier that he has such a concern and burden for these churches in Galatia. हम देखते हैं कि उनके दिल में इन लोगों के प्रति बहुत ही एक बड़ा बोझ था। Not because they were going into some sins of some gross sins like murder and adultery and all. और इसीलिए नहीं कि वो कुछ बहुत ही गंभीर पाप जैसे व्यभिचार या दूसरों पर को हानि करना ऐसे कोई बात नहीं थी। But he was concerned because they were going away from the gospel of Christ, the gospel of grace to the message of works. वो इसीलिए चिंतित थे क्योंकि जो गलाती विश्वासी थे वो जो परमेश्वर के अनुग्रह से दूर होकर वो कर्मों के पीछे जा रहे थे। So the problem is that even though if you go into the way of works and the law, because the life in Christ is very much different from that sort of message. जो जीवन का जो वाचा है और जो परमेश्वर हमसे बांटना चाहते हैं उसमें और जो पुरानी वाचा है उसमें बहुत ही ज़्यादा फर्क है। So there is so much vast difference that he is burdened about that. और इनमें इतना अंतर है, इसीलिए वो जो प्रेरित पौलुस थे इसके बारे में बहुत ही गंभीरता से वो चिंतित थे। And dear brothers and sisters, everyone who has tasted that life of God and the pure gospel, when we see people still struggling in the way of the law, then we also should get really burdened about it. जब हम भी ऐसे लोगों को देखते हैं कि जो है व्यवस्था के अनुसार जो चलना चाह रहे हैं पुरानी व्यवस्था के अनुसार और इस कारण वो बहुत ही बोझ से दबे हुए हैं या बहुत ही अपना खुद का प्रयत्न कर रहे हैं, जब हम इसे देखते हैं तो हमारे दिल में भी उनके लिए एक बोझ होना चाहिए। Because for Christ life or Christ to be formed in us, we cannot do it by the law. जो नियमों के पालन से हमारे अंदर जो यीशु मसीह का जो स्वरूप पैदा होना चाहिए वो इन नियमों का पालन करने से ये नहीं हो सकता है। So now he is bringing an example of two women and trying to explain how the law is different from the true gospel. इसीलिए जो है प्रेरित पौलुस जो हैं दो स्त्रियों का उदाहरण देकर वो समझाना चाहते हैं कि पुरानी वाचा और नई वाचा में क्या अंतर है। So it's a very important subject that he is dealing with right now to the churches in Galatia. तो एक बहुत ही गंभीर विषय है जिसके बारे में प्रेरित पौलुस गलातियों के विश्वासियों को समझा रहे हैं। So let us see what it says. तो हम देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। Verse 21. 21वां वचन। It says, "Tell me, you who want to be under law,
Do you not listen to the law? तुम जो व्यवस्था के अधीन होना चाहते हो, मुझे बताओ, क्या तुम व्यवस्था की नहीं सुनते? Okay, so you want to listen to the law. Now you listen to the law. तो प्रेरित पौलुस कह रहे हैं, तुम जो है व्यवस्था के को सुनना चाहते, के अधीन रहना चाहते, तो उसे सुनो. The 5 books, what the law consisted was the 5 books of the Old Testament, and that is the law and the prophets. That are, so he's saying from that only I'm going to show you something. तो जो पुराना वाचा है वो जो है पहली जो पवित्र शास्त्र की जो पहला 5 पुस्तक है वो, और जो भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक है, इन सब से ही मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ इसके बारे में. So he says, it is written that Abraham had 2 sons, one by the bondwoman and one by the free woman. और वो समझाते हैं कि अब्राहम को 2 बेटे थे, एक जो दासी स्त्री से हुआ है और दूसरा जो है एक आजाद स्त्री से. So Abraham's wife we know is Sarah. हम जानते हैं कि अब्राहम का जो पत्नी है वो सारा है. And they went to Egypt. और वो मिस्र में गए. And there the Pharaoh gave Abraham a lot of male servants and female servants and a lot of sheep and cattle. और वहाँ जब फरो ने, वहाँ के राजा ने अब्राहम को बहुत सारा धन दिया, जिसके साथ में उन्होंने दास और दासी भी दिए. So it seems to be that this Hagar must have come from that place. तो ऐसे लगता है कि जो हाजिरा है वो वहाँ से आई है. So they came back to the place of the area of Canaan. और जब वो कनान देश में आए, and God had promised Canaan to him but not yet given it to him. परमेश्वर ने वादा किया था कि वो कनान देश अब्राहम और उसके वंश को देगा, लेकिन अभी तक उन्होंने वो दिया नहीं था. So and at the age of 75 God said that I will give you descendants like the stars of the heaven. और जब 75 साल के थे तब परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया कि मैं तुम्हें ऐसे संतान देंगे जैसे स्वर्ग के तारे हैं. And Abraham believed what God said. और अब्राहम ने विश्वास किया उस बात पर. Now another 10 years later, when he was around 85, और 10 साल के बाद जब वो 85 years का हुआ, still he did not get a son. तब भी उन्हें एक संतान नहीं मिला. But he did not have unbelief. He believed God. लेकिन वो अविश्वासी नहीं हुआ, वो उसने परमेश्वर पर विश्वास किया. And Sarah suggested that, okay, I'm not getting, so you go to my maid Hagar and we'll get a child. तो सारा ने उन्हें एक सुझाव दिया कि तुम मेरी जो दासी है हाजिरा उसके पास जाओ और हमें एक बच्चा पैदा होगा. So Abraham listened to Sarah and went into Hagar and Hagar conceived. और अब्राहम जो है हाजिरा के साथ संबंध किया और उससे एक बच्चा हुआ. Very simple. It happened. तो ये हुआ. Okay. And this is all found in Genesis chapter 16. और ये इसके बारे में हम उत्पत्ति का 16 अध्याय में पढ़ सकते हैं. So Hagar, when she saw that she conceived, her whole attitude changed. जब जो हाजिरा को समझ में आया कि वो अभी एक प्रेग्नेंट हो गई है, तो उनका जो पूरा जो सोच है वो बदल गई. So she had a wrong attitude towards her mistress Sarah. तो जो सारा जो की मालिक थी उसके प्रति उसका दृष्टांत एकदम बदल गया. In other words, she was proud that she had conceived. और वो बहुत ही घमंडी हो गई कि
उसका अभी एक बच्चा होने वाला है। Brothers and sisters, this is the result of our works. तो ये सब तभी होता है जब हम अपने ही कार्यों पर निर्भर होते हैं। Whenever we feel that we are something, it is only because of the wrong. It's only because of our efforts. जब हम अपने खुद के प्रयत्न से कुछ पाते हैं, तब हमारी जो सोच है बदल जाती है और हम गलत सोचने लगते A हैं। clear example of Hagar, how her attitude changed, is only because she did it in the natural. और उन्होंने जो है एक प्राकृतिक रूप से इस कार्य को उपलब्ध किया अपने ही खुद के प्रयास से, इसीलिए हाजिरा को घमंड हुआ। There was no miracle in this. और इसमें कोई भी चमत्कार नहीं हुआ God had no role in this. और परमेश्वर का इसमें कोई भी भाग नहीं था। You will not find that God came along with Abraham and Hagar. The presence of God was not there, and they got a child. परमेश्वर की उपस्थिति में उपस्थिति नहीं थी इस बात में जब जो है अब्राहम और हाजिरा एक संबंध में आए। So we must be very careful that anything apart from God is a thing which is out of our works and which is not really the acceptable thing before God. जो भी हम अपने ही प्रयत्न से करते हैं, जो जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, तो ऐसी बात जो है परमेश्वर को कबूल नहीं होता है, वो उनके विरुद्ध है। Okay. And now we see, and the other son was born to Sarah, who was Abraham's wife. और जो दूसरा जो बेटा था वो सारा के द्वारा उत्पन्न हुआ, जो उनकी पत्नी थी, अब्राहम की पत्नी। Now God had promised time and again to Abraham that you will get a son through Sarah. परमेश्वर ने वादा किया था कि सारा के द्वारा एक पुत्र उत्पन्न होगा। कई बार प्रभु ने ये उन्हें समझाया था। So now it was when Abraham was 86 years old, Ishmael was born. जब वो 86 इयर्स का था तब इश्माइल जन्म लिया। Now when Abraham reached 99 years, और जब अब्राहम जो है 99 इयर्स का हो गया, Sarah was 90. और सारा 90 साल की थी। So Sarah now she was not able to produce children earlier, but now it is beyond that time also. और पहले भी वो बांझ थी, वो बच्चे पैदा नहीं कर पाती, लेकिन अभी तो वो एक प्राकृतिक रूप से भी वो निर्बल थी, वो बच्चे पैदा नहीं कर पाती। And Abraham received a promise when he was 75 years. Now it's almost becoming 25 years. 75 साल में उन्हें वो वादा मिला था, अब्राहम को वादा मिला। अभी 25 साल गुजर गए। He continued to trust God. लेकिन वो फिर भी परमेश्वर पर ही विश्वास करता रहा। That is what we read in Hebrews. वही हम इब्रानियों की पुस्तक में पढ़ सकते हैं। Now we see in Genesis chapter 21. और हम आगे जो है उत्पत्ति 21 में हम देख सकते हैं। So now we can see the difference about how this thing works. Genesis chapter 21 verse 1. और उत्पत्ति का 21वां अध्याय और पहला वचन, 1 and 2. पहला और दूसरा वचन। Let us all read this. Very, very remarkable. Then the Lord took note of Sarah, and he had said, and the Lord did for Sarah as he had promised. So Sarah conceived and bore a son to Abraham in his old age at the appointed time of which God had spoken to him. यहोवा ने जैसा कहा था वैसा ही सारा की सुधि लेके उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। सारा अब्राहम से गर्भवती हुई और उसके बुढ़ापे में उसी नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उससे ठहरावा था, एक पुत्र उत्पन्न हुआ। Now here in this case we see that the Lord is in the middle. और इस जगह में हम देखते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति है। The Lord took note of Sarah, and the Lord did for Sarah as he promised.
और हम पढ़ते हैं कि सारा की परमेश्वर ने सुधि ली और उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया. So it is not just the effort of Abraham, though Abraham had a part in it. अब्राहम का भी इसमें एक भाग था, लेकिन हम देखते हैं कि वो अकेला नहीं था, उसके साथ परमेश्वर भी था. It was only because of the Lord's promise, and that this was a miracle. ये एक चमत्कार था क्योंकि परमेश्वर ने इसमें भाग लिया. Okay, so brothers and sisters, in our life, anything which God, when Christ, the nature of Christ is a miracle in our life. और हम देख सकते हैं कि इसी प्रकार जो है परमेश्वर की जब प्रकृति हम में उत्पन्न होती है, वो परमेश्वर के द्वारा ही हो सकता है. So Abraham could not boast, Sarah could not boast. अब्राहम ढींग नहीं मार सकता था और सारा भी ढींग नहीं मार सकती थी, Because it was all God's work. क्योंकि ये सब परमेश्वर का कार्य था. So true Christianity, when we live the true Christian life, then boasting cannot be there. जब हम सच्चे रीति से जो ख्रिस्ती जीवन है इसे हम जीते हैं, तब इसमें ढींग मारने या घमंड करने का इसमें कोई जगह नहीं है. So that is the thing that we should look in our lives, that if there is any boasting, that something is wrong. तो इसीलिए हमें समझ लेना चाहिए कि अगर हम में कोई घमंड दी बात है या कोई ढींग मारने का प्रवृत्ति है, तो ये एक गलत बात है. If I think that I am just better than even one person, then there is definitely something wrong. अगर मैं सोचती हूँ कि मैं किसी और से अच्छी हूँ और या किसी और से बढ़कर हूँ, तो मुझ में कुछ गलती है. That is not the righteousness of God, but our own righteousness. वो फिर हमारा धार्मिकता है, वो परमेश्वर की धार्मिकता नहीं है. Yeah. So what we learn from this verse 23, और इस verse 22, 22 वचन से हम क्या सीखते हैं? And let us read verse 23. और हम 23वां वचन पढ़ेंगे. But the son of the bondwoman was born according to the flesh, and the son of the free woman through promise. परंतु जो दासी से हुआ वह शारीरिक रीति से जन्मा, और जो स्वतंत्र स्त्री से हुआ वह प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा. So from here we learn about, okay, let us read verse 24 also. और 24 वचन भी हम पढ़ेंगे. Then we'll understand more clearly. This is allegorically speaking, for these women are two covenants. One proceeding from Mount Sinai, bearing children who are to be slaves. She is Hagar. इन बातों में दृष्टांत है. ये स्त्रियां मानो दो वाचाएं हैं, एक तो सीनाई पहाड़ की जिससे दास ही उत्पन्न होते हैं, और वो हाजिरा है. So now somebody's thing is on. Who's it? Sister Jayashri, just keep it on off. Okay. So the Apostle Paul is stressing that these are now explaining to them that these are two covenants. तो प्रेरित पौलुस समझा रहे हैं कि ये दो वाचाएं हैं. They're not just a story of two women, but he's linking it to two covenants. और वो जो कहते हैं कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, लेकिन ये जो है दो वाचाओं के बारे में एक दृष्टांत है. And verse 23 says, the son of the bondwoman was born according to the flesh. और वचन 23वां वचन कहता है कि जो संतान दासी से हुआ वो शारीरिक रीति से जन्मा. And the son of the free woman was born by promise. और जो स्वतंत्र स्त्री से हुआ वह प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा. So what we learn from here? तो इससे हम क्या सीखते हैं? That if we read the Bible, the Old Testament and the New Testament, हम पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं, जो पुराना नियम है और नया नियम, and we feel some need in our life, और हमें कुछ जरूरत है, हम ऐसे हमें महसूस होता है. maybe the need to not speak things which are hurting others,
और उदाहरण के लिए जैसे हमारे मन में हमें प्रभु कहता है कि हमें दूसरों को चोट पहुंचाने वाली बातें नहीं कहनी चाहिए. Maybe it is not watching anything which is bad. और कुछ अश्लील जो चीजें हैं उन्हें नहीं देखना चाहिए. Maybe it's a YouTube, maybe it's a TV. YouTube में हो या टीवी में हो. We are seeing and then God is convicting us that it is not the thing that we should do that. और हम उसे देखते हैं और प्रभु हमसे कहता है कि जो तुम कर रही हो वो ठीक बात नहीं है. Okay. And then we try with our own strength. और फिर हम अपने ही प्रयत्न से उसे पूरा करना चाहते हैं. And try whatever God wants to change, we don't we pray, but we make our own efforts. तो हम प्रार्थना तो करते हैं लेकिन अपनी ही प्रयत्न से इस पर विजय पाना चाहते हैं. We are not thinking that God is going to help us in this. हम सोचते नहीं कि परमेश्वर हमें मदद कर सकता है. What we speak and what we are not to do, God is waiting to help us. जो हम बोलते हैं और जो हम नहीं करना चाहते हैं, इन सब बातों में परमेश्वर हमारा सहायता करना चाहता है. Or it may be sometimes so that we think that we can become close to God by doing some good things like reading the Bible and praying. और हम कई बार सोचते हैं कि हम परमेश्वर के निकट जाएंगे कुछ कार्यों को करके, जैसे बाइबल पढ़कर या कुछ ऐसी बातें and we feel that this will bring us closer to God. और हमें लगता है कि ये जो बातें हैं ये हमें परमेश्वर के निकट लेकर जाएगा. So all these things are the things which is our own efforts and works of the flesh. और ये सब जो है शारीरिक रीति से हम अपने ही प्रयास से करना चाहते हैं. I'm not saying that we should not make attempt to do many good things. मैं ये नहीं कहना चाहता कि हमें खुद से कुछ भी नहीं करना चाहिए. What I'm saying is that whenever we have a need, is it we are looking towards God for God to give us deliverance or by our own strength? जब भी हमें कुछ ज़रूरत है या कुछ महसूस होता है कि मुझे कुछ चाहिए, तो क्या हम परमेश्वर के पास जाते हैं कि अपने ही प्रयत्न से उसे पूरा करना चाहते हैं? The problem is that with our strength and our efforts, we will not get the desired results. जब हम अपने ही प्रयत्न से कुछ पूरा करना चाहेंगे तो जो भी परिणाम हमें मिलेगा वो हमें संतुष्ट नहीं करेगा. And we tend to become proud and we tend to compare ourselves and think we are better than others. और हम सोचते हैं हम दूसरों से बढ़कर हैं या हम अपने आप को और लोगों से बढ़कर सोचने लगते हैं. But brothers and sisters, in this new covenant, God has given us promises. जो नई वाचा है उसमें प्रभु ने हमें बहुत सारे वादा या प्रतिज्ञा हमें दी है. And one of the promises that God is at work in us both to will and to do of His good pleasure. और जो एक वचन है वो है कि परमेश्वर ही हमारे अंदर कार्य कर रहे हैं कि जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है. So any need in us, we should take it to the Lord. जब हम किसी भी ज़रूरत में पड़ जाते हैं तो हमें इन सब बातों को परमेश्वर के पास लेकर जाना चाहिए. The Bible says, "Flee youthful lusts." और वचन कहता है कि जो जवानी की जो अभिलाषाएं हैं इनसे हमें दूर भागना चाहिए. So whenever we are faced with such temptation, then the Word of God says something to do. जब वचन हमसे जब हम ऐसे परीक्षा में पढ़ते हैं तो वचन कहता है हमसे कि कुछ ऐसी बातें हमें करना पड़ेगा. So it does not mean that God will do just everything and we will be able to manage. It is not that way also. और ये बात भी नहीं है कि परमेश्वर सब कुछ हमारे लिए करेगा और हमें कुछ नहीं करना है.
So when we flee, when we turn our eyes or when we flee youthfulness, then God gives us grace to become overcomers. जब हम उन जवानी के अभिलाषाओं से भाग जाते हैं, दूर भागते हैं, तब प्रभु हमें अपना जो अनुग्रह हमें देता है कि हम जयवंत हो जाएं. So even in our youth, when the temptations of this sort of opposite sex are the most, God can give us grace to be overcomers. जब जवानी के दिनों में जब हम ऐसे परीक्षाओं में पढ़ते हैं, तब भी परमेश्वर हमें अनुग्रह दे सकता है कि हम इस पर विजयी हो. All this is a miracle of God. ये सब जो है एक चमत्कार की बात है. So then we don't boast that I'm an overcomer in anger, or I'm an overcomer in jealousy, or we don't boast about any of these things. तो इन सब बातों में हम घमंड नहीं करते कि मैंने जो है क्रोध के ऊपर या ईर्ष्या के ऊपर मैंने विजय पाया है. Brothers and sisters, this overcoming is today. जो जयवंत होना है वो आज की बात है. What about tomorrow? कल क्या होगा? Tomorrow we do not know. We may even fall. कल हम गिर सकते हैं. But we say, by the grace of God, I'll stand. लेकिन हम कहते हैं कि परमेश्वर के अनुग्रह से हम खड़े हैं. So our confidence is in God. तो हमारी जो हियाव है वो परमेश्वर पर है. So I don't say I have victory on anything. तो मैं ये नहीं कहता कि मैं किसी भी बात पर जयवंत हूँ. My victory is when I remain in Christ. I'm an overcomer. जब मैं यीशु मसीह में बना रहता हूँ, तब मैं एक विजयी या जयवंत व्यक्ति हूँ. If you remove Christ, I'm a total failure. जब मैं यीशु मसीह को से हट जाता हूँ, दूर हो जाता हूँ, तब मैं एक हारने वाला व्यक्ति बनता हूँ. So we stand by the grace of God. अगर हम खड़े हैं तो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के कृपा से. So what we learn about the new covenant is that we live by the promises of God. और इस नई वाचा से हम ये सीखते हैं कि जो जीवन हम जीते हैं वो सिर्फ परमेश्वर की प्रतिज्ञा के या वाचा या वादा के कारण हम इसे जी सकते हैं. And we don't try to do anything to please God, because God has already made us righteous. हम प्रयत्न नहीं करते कि हम प्रभु को खुश करें, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहराया है. I'm living in a place of righteousness, and from this righteousness flows works of obedience. और इस धार्मिक जीवन से जो मैं ऐसे कार्य करता हूँ जो आज्ञा पालन. So verse 24 says that Mount Sinai, Hagar is compared to Mount Sinai, which is the old covenant. और 24वें वचन में कहा है कि जो which one? 24. चार का 24वां वचन. इन बातों में दृष्टांत है, ये स्त्रियां मानो दो वाचाएं हैं. एक तो सीनाई पहाड़ की जिससे दास ही उत्पन्न होते हैं, और वो हाजिरा है. So brothers and sisters, the law was given so that sin would be revealed. और जो पुराने वाचा है वो इसीलिए दिया गया कि जिससे पाप प्रकट हो जाए. Earlier they did not know what was sin. पहले लोग नहीं जानते थे कि पाप क्या होता है. So God gave them the law. तो इसीलिए परमेश्वर ने उन्हें नियम दिए. But the law could not help them to overcome sin. लेकिन जो नियम था वो उन्हें मदद नहीं कर सकता था कि वो पाप पर जयवंत हो. It is like the schoolmaster who tells you should do this and do this, and he'll give the rules. वो एक अध्यापक के समान है जो बच्चों को सिखाता है कि ये करो वो करो, लेकिन उन्हें कोई मदद नहीं दे सकता. So the schoolmaster does not change the behavior of the person. जो एक व्यक्ति का जो प्रवृत्ति है उसे वो जो अध्यापक है वो उसे बदल नहीं सकता. So in the old covenant, people found that they were always short, and there was sin in their life.
और पुरानी वाचा में हम देखते हैं कि उनके जीवन में जो बहुत सारी कमियां थी और वो पाप के ऊपर विजय नहीं पा सकते थे। It's only when Christ came that there is a freedom from sin. लेकिन जब यीशु मसीह आए तब उन्हें जो है पाप से छुटकारा मिला, Because he has come to save us from our sins. क्योंकि यीशु इसीलिए आए कि हमें अपने पापों से बचाएं। He is not a schoolmaster saying that you must not do this, you must do this. वो एक अध्यापक के समान नहीं है जो हमसे कहता है कि ये करो वो मत करो। He is interested in saving us from every sin. वो चाहते हैं कि हमें हर एक पाप से हमें बचाएं। So that is the difference. तो यही अंतर है। So the Old Testament people were like slaves. जो पुरानी वाचा के लोग थे वो दास के रूप में थे। So they were always fearful. वो हमेशा भयभीत रहते थे। They were always feeling condemned. तो उन्हें अपने ऊपर हमेशा एक दोष लगा हुआ ऐसा उन्हें महसूस होता because they were falling short in some commandment or the other. क्योंकि वो किसी ना किसी नियम में वो चूक जाते थे। Okay, so they were like slaves. तो वो दास के रूप में थे। But that is different in the new covenant. लेकिन नई वाचा में हम एक बहुत ही अलग से बात देख सकते हैं। And this Mount Sinai, which is compared to the present Jerusalem, which the apostle was writing, the present Jerusalem. जो सीनाई पहाड़ है जिससे हम जो आज का जो यरूशलेम है उसके साथ तुलना करते हैं। That Jerusalem was totally under the law. वो जो एकदम नियम या पुरानी वाचा के अधीन था। They were following the law. वो उस जो पुरानी वाचा के अधीन थे। So verse 25 says, now this Hagar is Mount Sinai in Arabia and corresponds to the present Jerusalem, for she is in slavery with her children. और 25वां वचन, और हाजिरा मानो अरब का सीनाई पहाड़ है और आधुनिक यरूशलेम उसके तुल्य है, क्योंकि वह अपने बालकों समेत दासत्व में है। Verse 26 says, but Jerusalem above is free and she is our mother. पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वो हमारी माता है। So there is a present day Jerusalem which is the people are under the law. और जो आधुनिक यरूशलेम है उसकी जो वहाँ के जो लोग हैं वो जो है नियम या वाचा के अधीन है। And there is another Jerusalem, it's a heavenly Jerusalem which is free. और दूसरा जो यरूशलेम है वो एक स्वर्गीय यरूशलेम है जो स्वतंत्र है। So here what we learn is that the old covenant life is a life of slavery and fear. जो पुरानी नियम का जो जीवन था वो भय के ऊपर आधारित था, slavery और दासत्व के, and condemnation, और दोष के। Now the new covenant which is represented by Sarah is just the opposite. लेकिन सैरा जो दर्शाती है, जो नई वाचा है, वो एकदम अलग है। Because the Ishmael was son of a slave woman. क्योंकि इश्माइल जो था वो एक दास का बेटा था। Even though his father was Abraham. अब्राहम उसका पिता तो था। But still Ishmael is the son of a slave woman. इश्माइल जो है वो एक दासी का पुत्र है। He cannot take the place of Isaac anytime. वो कभी भी जो है इसहाक का जगह नहीं ले सकता। Isaac was son of the Abraham's real wife. इसहाक जो है वो सैरा की जो उसका जो अब्राहम का पत्नी है उसका बेटा था। And he is the everything up from Abraham goes to Isaac. वही सब जो भी चीजें हैं उनके ऊपर वही उत्तराधिकारी बनता। So the life in the new covenant is not slavery. जो नई वाचा के अनुसार जो जीवन है वो दासत्व नहीं है, but no fear but confidence.
वहाँ हम देखते हैं कि भय के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन हियाव से भरा हुआ जीवन है। So the new covenant speaks about a life of confidence before God, जो नई वाचा है वो परमेश्वर के आगे एक हियाव भरा हुआ जीवन बिताने के बारे में हमें समझाता है। not a slave but a son of God. एक दास नहीं, लेकिन परमेश्वर का पुत्र। So that is what we should see in our own life. यही हमें अपने जीवन में देखना चाहिए। So God is not like a master, वो एक परमेश्वर जो है एक स्वामी के समान नहीं है, but God is our Father. वो हमारे पिता हैं। Okay, and the obedience in the old covenant was out of fear. जो आज्ञा पालन था जो हम पुराने वाचा में देखते हैं, वो भय के कारण होता था। So they were obeying because otherwise that will be, God will punish. वो आज्ञा का पालन इसीलिए करते थे क्योंकि नहीं तो उन्हें परमेश्वर से दंड मिलता। We read that in Exodus chapter 20. हम निर्गमन का 20वां अध्याय में उसके बारे में पढ़ सकते हैं। निर्गमन 20 अध्याय verse 20 और 20वां वचन। Do not be afraid, for God has come in order to test you, and in order that the fear of Him may remain with you, so that you may not sin. डरो मत, क्योंकि परमेश्वर इसलिए आया है कि तुम्हारी परीक्षा करे और उसका भय तुम्हारे मन में बना रहे कि तुम पाप ना करो। So, whereas in the new covenant, which is represented by Sarah and Isaac, it is because we love God, we want to obey the commandments. सारा और इसहाक जो हैं, जो नई वाचा को दर्शाते हैं, वो प्रेम के आधार पर है, जो परमेश्वर का प्रेम है। See, because God is the first one who revealed His love towards us. क्योंकि परमेश्वर ने पहले अपना जो प्रेम है हमें दर्शाया। As it says, God so loved the world that He gave His only Son. जैसे वचन कहता है कि परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उन्होंने अपना इकलौता पुत्र हमें दे दिया। And then it says, we love because He first loved us. और फिर ये भी वचन है कि हम प्रेम करते हैं क्योंकि परमेश्वर ने पहले हमसे प्रेम किया। So brothers and sisters, this new covenant life is can only be followed if we have known that God loves us first. तो ये जो नई वाचा में जो हम जीवन बिताते हैं, ये जो जीवन हम तभी जी सकते हैं जब हमने जान लिया है कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है। Then it says the kindness of God leads us to repentance. और परमेश्वर की दया जो है वो हमें पश्चाताप करने के लिए प्रेरित करता है। So it is so different from the old covenant. जो पुराना वाचा है उससे बिल्कुल अलग है। So brothers and sisters, the Apostle Paul is trying to tell the Galatians who were in the new covenant that don't go back to this life of old covenant. तो प्रेरित पौलुस जो है गलातियों के विश्वासियों को समझाना चाहता है कि तुम जो नई वाचा में जीवन जी रहे हो, मुड़कर पीछे वाचा में मत जाओ, पुराने वाचा में मत जाओ। Don't go back to trying to work it out from with your own strength. तुम अपने ही खुद के प्रयास से जो कार्य करके जो जीवन जीना चाहते हो, इस जीवन में मत जाओ। We may see some commandment in the New Testament, and it is not by our striving and our efforts that we can follow that. जब हम किसी नियम को देखते हैं नए नियम में, तो हम अपने ही खुद के प्रयास से उसे करना ना करें। I was thinking in my own life, as an example, I want in my mind to, in my mind I can think so many things which may not be good about others. मैं अपने बारे में ही सोच रहा था कि जब मैं दूसरों के बारे में सोचता हूँ, मेरे जो विचार हैं कई बार वो गलत भी हो सकते हैं। So I was thinking, how is Jesus's mind? Jesus' mind is always pure.
मैं सोच रहा था कि पर यीशु मसीह का जो मन है वो कैसा था, वो हमेशा ही शुद्ध और पवित्र था। So my prayer these days is, Lord, I want to have your mind always. तो मेरी यही प्रार्थना है कि परमेश्वर मुझे भी अपने समान पवित्र बनाए। So how do I how to have that mind of Christ? Is it by determining or trying to struggle for that? क्या मैं अपने खुद के प्रयास से ऐसे बन सकता हूँ? It's not possible at all. वो कभी नहीं हो सकता है। Any small good thing which is Christ-like is not possible by our strength. Our strength. एक छोटी सी भी बात जो पर यीशु मसीह के समान है वो हमारे प्रयास से नहीं उत्पन्न हो सकता है। But God has given promises. लेकिन परमेश्वर ने अपने वचन में हमें बहुत सारे वादा उन्होंने दिया है। I came upon one promise in Philippians chapter 4 verse 8. मैंने एक ऐसा जो परमेश्वर का वादा फिलिपियों का 4 अध्याय और उस 8वां वचन में मैंने पढ़ा। So it says, finally, brethren, whatever is true, whatever is honorable, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is of good repute, if there is any excellence, and if anything worthy of praise, dwell on these things. तो फिलिपियों 4 का 8, इसीलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य है और जो बातें आदरणीय हैं और जो बातें उचित है और जो बातें पवित्र है और जो बातें सुहावनी हैं और जो बातें मन भावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं उन पर ध्यान लगाया करो। So my prayer is, Lord, make this. I want this sort of life, and there is a promise and a help in the Word of God, and God will make that change in my life. तो मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु मैं चाहता हूँ कि मेरा भी जीवन ऐसा ही हो और आपके वचन में वादा है कि अगर हम ऐसा हमारे दिल में इच्छा है तो परमेश्वर उसे पूरा करेगा। And my obedience is not because I will get some punishment, something wrong will happen to me, or I'll go to hell. It's not that. My obedience to God is because He loves me so much that I want to always have an ambition to be pleasing to Him. तो मैं जो परमेश्वर के वचन को मानता हूँ, मैं इसीलिए नहीं मानता क्योंकि अगर मैं नहीं मानूंगा तो मुझे दंड मिलेगा या मैं नरक में जाऊंगा, इसीलिए नहीं, लेकिन इसीलिए कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है और मैं उसे हमेशा खुश रखना चाहता हूँ। So, what a great difference between the two covenants. और इन दोनों जो वाचा है इनमें हम बहुत ज़्यादा जो है अंतर देख सकते हैं। So today we have come. We have just seen how the two covenants are. We have next week we will complete the whole chapter. आज हमने देखा है कि इन दोनों वाचाओं के बारे में हमने बहुत सारी बातें सीखी हैं, लेकिन अगले हफ्ते हम इसे पूरा करेंगे। There are some other good truths in the next verses. और अगले वचन में जो है कुछ ऐसे बहुत ही सुंदर सत्य है। So we will not be able to complete share it today. आज मैं अगर इसे बांटूंगा तो वो खत्म नहीं होगा। But brothers and sisters, the important thing is to realize whether living in the new covenant age, are we living like the Galatians, going back to the old covenant, becoming living like a slave rather than a son? ये समझना बहुत ही गंभीर है कि जो हम नए वाचा के समय में हम जी रहे हैं, के युग में हम जी रहे हैं, लेकिन क्या हम गलातियों के समान जो है पुराने वाचा में जाना चाहते हैं या हम ऐसा जीवन जी रहे हैं? That when we think about the Christian life, we are only thinking of doing it with our strength. जब हम ख्रिस्ती जीवन के बारे में सोचते हैं तो हम सिर्फ अपने ही प्रयास से उसे जीने के बारे में सोचते हैं। That is not at all possible. वो कभी भी सफल नहीं होंगे हम उसमें। Today we should put our trust in the promises of God.
आज हमें जो है पूरी तरह अपनी भरोसा जो है परमेश्वर के वादाओं के ऊपर रखना Just चाहिए। like Abraham and Sarah received a miracle, God wants to do miracles in our life. जिस प्रकार अब्राहम और सारा ने अपने जीवन में एक चमत्कार पाया, वैसे ही परमेश्वर हमारे जीवन में एक चमत्कार का कार्य करना चाहता है। So that all the glory will be to Him. तो सारी महिमा सिर्फ यीशु मसीह को मिलेगा। Okay, and then we have a confident relationship with God. और परमेश्वर के साथ हमारा एक हियाव भरा हुआ रिश्ता बना रहेगा। We are not living in fear. और हम भयभीत होकर नहीं जी रहे हैं। We are not living in fear before man and before God. और हम मनुष्य के सामने भय से या परमेश्वर के आगे भय से नहीं जी रहे हैं। Brothers and sisters, if we live before God, we will not fear man. अगर हम परमेश्वर के आंखों के सामने जीते हैं तो हम मनुष्य से नहीं डरेंगे। If we live before man, then we will fear man also. अगर हम मनुष्य के दृष्टि के सामने जी रहे हैं तो हम मनुष्य से भयभीत भी होंगे। And our obedience is out of love for Christ. और हमारी जो आज्ञा पालन है वो यीशु मसीह के प्रति जो प्रेम हमारे दिल में है उसके कारण हम उस आज्ञा का पालन करते हैं। And we know and we talk to God as our Father. और हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारे पिता हैं और हम उनके साथ ऐसे वार्तालाप में हम भाग लेते हैं जैसे कि वो हमारे ही पिता हैं। So this is what the Apostle Paul is telling the Galatians: you must come back to what is your inheritance rather than go back to the old thing. तो यही जो बात है प्रेरित पौलुस गलातियों को समझाना चाहता है कि जो उनका जो अनंत जो जिसके वारिस हैं धन के जो वो वारिस हैं उसके पास वो लौट कर आ जाएं। Amen.